नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। और आज की वीडियो में मेरा विषय है छठ पूजा 2024। जानेंगे इसके धार्मिक महत्व को, साथ ही जानेंगे नहाए खाए खरना और छठ पूजा का जो शाम का जो आधार है और सुबह का आधार है किस दिन किया जाएगा, और इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को किन विशेष बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। छठ पूजा महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग छठी मैया की और भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं, कठिन व्रत का पालन करते हैं। हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से इस पर्व को प्रमुख माना जाता है और यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पर्व की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए से होगी और समापन 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। यह पर्व भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्य देव की बड़ी बहन छठी मैया की पूजा करते हैं। वहीं इस पावन पर्व को लेकर कई तरह की कथाएं भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिनके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी थी। कालांतर में शाम ने सूर्यदेव की विधिवत व सच्चे भाव से पूजा अर्चना की थी। सूर्यदेव की पूजा उपासना के फलस्वरूप शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि ओडिशा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है और इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय देव माता अदिति ने इसी स्थान पे संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया की कठिन तपस्या की थी और इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ और आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पे विजय दिलाई। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान व परिवार की सुरक्षा के लिए छठ पूजा की जाती है, जिसके शुभ फल से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, जीवन सुखमय बना रहता है। चलिए जानते हैं छठ पूजा के दौरान जो है किन सामग्रियों को खास तौर से रखना जरूरी होता है। महिलाओं के लिए एक नई साड़ी, पुरुषों के लिए नए वस्त्र। महिलाएं जो है पुराने साड़ी में इस व्रत को नहीं करती हैं, नई साड़ी का होना जरूरी माना जाता है। बांस का बना हुआ एक सूप, 2 टोकरी जिसमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। पूजा की सामग्री में 1 गिलास, 1 लोटा, 1 थाली भी होती है। 5 गन्ना जिसके पत्ते टूटे फूटे ना हों। फल अनार, केला, संतरा, सेब, सब्जियों में सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, गाजर आदि चीजें पूजा में शामिल करें। गेहूं का आटा और चावल का आटा भी छठ पूजा में रखा जाता है। शहद, गुड़ और मिठाई की भी जरूरत होती है। दूध, जल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, सरसों का तेल, पान का पत्ता, सुपारी, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची, ठेकुआ, मूली, अदरक, शरीफा, नाशपाती, मीठा नींबू, इन सब चीज़ों का छठ पूजा में होना विशेष रूप से जरूरी होता है। पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि यह तिथि की शुरुआत कब से होगी। पंचांग के अनुसार साल 2024 में षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 गुरुवार की सुबह 12:41 से शुरू होगी। 8 नवंबर शुक्रवार की सुबह 12:34 पे
यह तिथि का समापन हो जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए 7 नवंबर को शाम के समय अर्घ्य दिया जाएगा 5 से 5:30 के बीच में, और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 को खरना होगा। तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है, और चौथा दिन छठ पूजा का 8 नवंबर 2024 को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा से जुड़े हुए जरूरी नियम क्या हैं? छठ पूजा का पर्व जो होता है वो नहाय खाए के साथ शुरू होता है, जिस दिन घर की साफ सफाई जरूर से की जाती है। नहाय खाए के दिन सभी घर वालों को सात्विक भोजन करना होता है। छठ पूजा का जो प्रसाद होता है केवल चूल्हे पे ही बनाया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं केवल वे ही छठ माता का प्रसाद बनाते सकते हैं, और प्रसाद बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो महिलाएं छठ का व्रत करती हैं उन्हें उपवास के दौरान जमीन पे सोना चाहिए। व्रत के दौरान किसी से झगड़ा नहीं किया जाता है, और ब्रह्मचर्य का खास रूप से ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देती हूँ वीडियो को विराम। धन्यवाद।